अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे अभी आई है आपकी रिक्वेस्ट परमिशन की। परमिशन टू। मैंने तब से रिक्वेस्ट ग्रांट की नहीं। अच्छा, पता नहीं फिर इंटरनेट कोई इशू कर रहा होगा। मैं तो तब से भेज के आपका वेट कर रही हूँ। मैम मैंने फौरन से ही एक्सेप्ट कर ली थी। 10-15 मिनट हो गए इस बात को भी। एनीवेज, पहले भी जब आपने मुझे कहा ना, मैं आपका वेट करती रही, कनेक्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो है दूसरे स्टूडेंट की क्लास शुरू कर दी। फिर अभी मैंने सोचा मैं आपको पहले कॉल करके पूछ लूँ कि अभी भी आपने ज्वाइन करना है कि नहीं। ठीक है मैम। मैम वो मुझे पता नहीं था एपिडेमोलॉजी नहीं करते, क्योंकि ना जो आज के आर्टिकल्स थे ना उसमें कुछ समझ नहीं मुझे आ रही थी। अजीब अजीब से थे थोड़े। तो फिर मैंने एपिडेमोलॉजी वाला ही कर लिया। कोई बात नहीं, हमने तो प्रैक्टिस ही करनी है ना। लेकिन मैंने आपको पहले भी लॉजिक बताई थी और दोबारा बता रही हूँ कि भाई हम लोगों को वो चीज पे सरकपाई करनी है कि जिसका हमें कोई अल्टीमेट रिजल्ट भी आए। जी मैम। ठीक है, ये चीज है। एनीवेज, प्रिपरेशन तो हो रही है। लाइक यू आर लर्निंग काफी। फिर मैंने फिजान की शुरू कर दी थी जब आप नहीं आई थी। ये वाली करनी 5-2 वाली। दो की है ना आपने आज असाइनमेंट्स। इंग्लिश शेयर हो रही है। अच्छा, ये देखिए, पहले आपने सेकंड फॉर्म लगा के इसको सिंपल पास्ट बना दिया, उसके बाद एज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, इसके बाद इसको कंटिन्यूस शो किया। ठीक है स्क्रीन ही शेयर हो रही जी। नहीं हो रही। है। ये देखिएगा आप। अब हुई है। पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट राइज। इट सरपासेस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट द पास्ट। ठीक है। ये वाला एंड आ जाएगा, ये ऑक्सफोर्ड कोमा। ठीक है। कोमा लगाया था रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के बाद आया था। अच्छा, लेकिन आप आगे जाके उसको साथ लगा दो। फील नहीं हो रहा मुझे उधर। जब आप मेन फैक्टर बात करें, फैक्टर्स नहीं आएगा, यहाँ तो मेन फैक्टर्स आर आएगा। तो एक ही फैक्टर की बात कर रहे हैं और मेन लिखा है, तो ऐसे नहीं आएगा। जी मैम। यहाँ पे आर रोंग लगाया हुआ है। रूल्स ऑफ सिनेटिक्स देखो आप। रूल्स ऑफ। सिनेटिक्स, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन इस तरीके से आते हैं।
पैसिव में नहीं जाना। जी मैम। वी कैन हेल्प कर सकते हैं या वी कैन मैनेज, दोनों एक ही बात है। एक ही सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब कैसे आगे? एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मेन वर्ब है। अलीशा मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं जरा बेबी के देख के आती हूँ। नहीं मानो बिल्ली गणेश दादा सो गए। पकड़ के इसमें वापस बैठ जी अलीशा, जी जी अलीशा। मैम। सॉरी बेटा, वो मैं एक मिनट बेबी का दूध लेने गई थी। अच्छा। कोई बात। वी कैन हेल्प मैनेज, वी कैन हेल्प और मैनेज दोनों एक ही बात है, मेन वर्ब ही है दोनों। तो ठीक जरूरत है मैम। नहीं है कि आप दोनों को एक्सटेंड करो ना। दीज रिस्क फैक्टर्स वी कैन हेल्प, और सेंटेंस ही ठीक नहीं है। दीज रिस्क फैक्टर्स कैन हेल्प टू मैनेज, लिख दूं आपके लिए? मैम, ये मैंने क्या, बाय कंट्रोलिंग दीज रिस्क फैक्टर वी कैन मेरी बात मैनेज। सुने आप। बाय कंट्रोलिंग these risk factors we can help या मैनेज, बाय कंट्रोलिंग दिस रिस्क वी कैन हेल्प टू मैनेज कर दो। ठीक है मैम। ठीक है, फिर भी जी। समझ आ जाएगी। इस तरह तो दो मेन वर्ब आ रहे हैं। जी मैम। ठीक है। जी। टू कम्बैट दीज, दीज आएगा। To combat the rising tide of NCDs, Pakistan needs preventive policies and regulatory measures, managerial and educational interventions, reliable health services, strict control over tobacco and fast food industries। अब ये देखिए इसमें बात क्या हुई है। पाकिस्तान नीड्स व्हाट? पाकिस्तान नीड्स
ये तो सारे आपने फ्रेगमेंट या क्लॉजेस सारी लिख दी हैं। ठीक है। पाकिस्तान नीड्स preventive policies and regulatory measures for what you didn't mention। एक ये बात होगी, ये अलग बात है। फिर मैनेजेरियल एंड एजुकेशन इंटरवेंशन अलग बात है। रिलायबल हेल्थ सर्विसेज अलग बात है। मतलब ये सारी अलग अलग बातें हैं। ठीक है। सिंस मैम वहाँ एनसीडीज। पे जी। ये इसको वहाँ पे एक दोबारा से, लैब में कैसे इनको था? शॉर्ट सेंटेंसेस बना लें या इनको कनेक्टर लगा के दो दो में डिवाइड कर दें। ठीक है मैम। सिंस एनसीडीज आर chronic diseases, अब देखें सस्टेन्ड इंटरवेंशन एक है ना, तो इज आएगा ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपकी लास्ट मंथ से तो कोई क्लास मिस नहीं है ना? कंप्लीट हो गई है ना आप? हाँ जी। जुडिशियल डिपेंडेंसी। अच्छा, जब आप इज लगाते हो ना तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ही लगाते हो, और आप सही लगाने लगी थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं अलाउड है। लाइक पैसिव वॉइस आपके ओवरऑल राइटअप को डिमार कर देता है, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपको नहीं पता लगता। आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो आप कुछ पार्ट एक्टिव में लिख देते हो, कुछ पैसिव में लिख देते हो। वहां से प्रॉब्लम आ जाती है। और वैसे भी एग्जामिनर एक्टिव को इनकरेज करता है। ठीक है। सो जी दैट मैम। इज द रीजन। अगर आप इस कंसीडर्ड लगा देती तो ठीक हो जाना था, लेकिन अब आपने ना एक्टिव सही बनाया ना पैसिव सही बनाया। इस कंसीडर्ड करती तो वो पैसिव बन जाना था। अब इसको, लेट से इसको कैसे ठीक करना, क्वेश्चन तो ये है। द 26th amendment is necessary measure to curb judicial outreach। फाइन। जी मैम। ये बाकी एक्स्ट्रा बात खत्म कर दो। is necessary measure to curb judicial outreach। it aims s लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट एम्स। सॉरी मैम, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने आपसे जी एक जी और बेटा, चीज कोई पूछी मसला थी। नहीं। अगर आर्टिकल में वो पास्ट इंडेफिनिट में टेंस है, तो हम इसको पैराफ्रेजिंग में प्रेजेंट में करेंगे या पास्ट में रहने देंगे? देखें, हमारा हमने टेंस टू टेंस नहीं चलना होता, हमने सिर्फ आइडिया उधर से लेना होता है और जी। अपने वर्ड्स में लिखना होता है। अब देखें, अगर एक चीज वो पास्ट में है, तो देर आर 99% चांसेस कि आप भी पास्ट में लिखोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई उनकी अननेसेसरी डिटेल कट करनी पड़ती है, तो हमारा टेंस चेंज हो जाता है। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप 25th अमेंडमेंट, अगर आप इस कंसीडर्ड लगा दोगी तो वो पैसिव बन जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। गलत नहीं होगा। लेकिन हमने चूंकि कहा है कि एग्जामिनर ने हमें ये कहा है कि हमें एक्टिव में लिखना होगा। समझ आ रही है बात आपको? जी। एग्जामिनर की डिमांड है। और न्यूज़पेपर वाले सिर्फ सीएसएस के लिए नहीं लिखते न्यूज़पेपर, वो सबकी नीड को कैटर करते हैं। जी। ठीक है। जी। जी मैम। तो इसीलिए हमारे लिए वो अननेसेसरी चीज है। टेंसेस चेंज हो जाए, एसेंस नहीं चेंज होना चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है ठीक है। मैम। होप सो आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर हो यस भी मैम। जाता है तो भी कोई बात नहीं, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। टेंस चेंज होता रहे। ठीक है मैम। इट एम्स टू रिस्टोर बैलेंस among the executive
parliament and judiciary. However, this narrative has on rape, क्या लिखा है, ये क्या लिखा un unraveled. है? Also judiciary is now seen, फिर अगेन पैसे में आप जा रही हो। नाउ सी, ये देखिए ना, एक एक तरफ अब आप नाउ लगा रही हो, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। एक तरफ इज लगा रही हो, एक तरफ सीन लगा रही हो। इसका सिंपल है, जुडिशरी बिकम्स मोर पॉलिटिसाइज्ड देन एवर। ठीक है, जी मैम। जुडिशरी बिकम्स, बिकेम आ जाएगा ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, सिंपल पास्ट, बिकेम, जुडिशरी बिकेम मोर पॉलिटिसाइज्ड देन एवर। फर्दर, executive wields significant influence over the Judicial Commission of Pakistan. It also allows to appoint favorable judges and dictate case assignment, which includes, ठीक है मैम ये देखिए, ये क्लॉज बन गई है ना। जी। मुझे बस सीधे से आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि एक लाइन में टू अगर चीजें आ रही हैं तो हम्म उसको विच, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के विच यूज कर लिया। हम्म। मैं इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, मैं कैसे कर सकती हूँ अच्छा, इसकी क्लॉज में बेस्ट वे अपने। यही होती है, कोमा और विच दोनों का फंक्शन एक है। एग्जामिनर जी ये कहता है कि जो मेच्योर राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग होती है, जितनी भी अच्छी बुक्स पढ़ लें, उनमें डैट और विच का इस्तेमाल बहुत कम होता है, यहाँ होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब आपने कोमा लगा दिया तो आपने इसके बाद लगाना था इट, और इसके बाद आ जाना था इंक्लूड्स। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक इट है यूज कर सकते हैं कॉमा के जी, बाद। इट कर सकते हैं। क्लॉज, मेरी बात सुने, कोमा, जब आप क्लॉज अलग बना रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप दूसरे उसकी एक नई बात कर रहे हो और सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जी आप इट इंक्लूड्स कर सकते हो। कोमा जो लगाया है, कोमा इज लाइक अ जी मैम। सेपरेटर, या जी मैम। एंड इधर लगा देते तो भी सही होना था, लेकिन क्योंकि आपकी लास्ट टाइम पता नहीं आप और स्टूडेंट के कोई और है, वो एंड की बड़ी गलत करती थी यूज। पता नहीं वो बाप हो के सानिया है कि कौन सी वाली है, मेरे पास दो तीन आजकल लड़कियां, मिक्स हो जाता मुझसे। ठीक है, एनीवेज, विच और डैट को अवॉइड करना है, लेकिन चूंकि आपने विच का सही यूज किया था तो मैंने आपको गलत नहीं किया। अवॉइड का करना मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपका जो सही यूज किया मैं उसको गलत कर दूं, लेकिन प्रेफर्ड यही है कि आप कोमा लगा के इट इंक्लूड्स कर दें। ठीक है, ठीक है मैम। आप तो नहीं कोई एम्बिगुइटी? नहीं। नहीं, माशाल्लाह, आपने भी, जो बाकी लोगों ने 2 मंथ्स में इतनी लर्निंग की है, आपने माशाल्लाह 1 मंथ में कर ली है। आई डू अप्रिशिएट यू। मतलब अगर मेरे पास आपसे पहले आया हुआ स्टूडेंट फिजान, उसको 2 मंथ्स हो गए, वो अभी आपके लेवल पे आया है, जो आप 1 महीने में आप इस लेवल पे आ गई हो। ठीक है, तो यू आर जी मैम। लर्निंग वेल। आप बस इसी तरह मेहनत करती रहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। ठीक है। स्पार्क कंसर्न्स, अब देखें, स्पार्क होता है पॉजिटिव चीज, कंसर्न होता है नेगेटिव चीज, तो आपने हाईलाइट कर सकते हो, कंसर्न्स को हाईलाइट करना होता है। ठीक है, जी मैम। या मतलब हमेशा पॉजिटिव वर्ड पॉजिटिव के लिए होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव के लिए होता है। तो कंसर्न्स एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसके साथ आप स्पार्क पॉजिटिव नहीं लगा सकते। हम्म। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम बहुत खूबसूरत, मतलब आप तारीफ करने लगते हो तो साथ ही उसकी कोई खामी भी निकाल देते हो। मैम ये वाली लाइन एक्चुअली थी स्पार्किंग कंसर्न ओवर द क्रीडेंशियल्स। ये लाइन ही ऐसी थी तो मैंने इसको चेंज, आपको देखिए, स्पार्किंग को spark। वो देखिए, मैं देख रही हूँ आपका राइट अप, आप देख रही हो वो,
उन्होंने जो लिखा जी है अब आप तो उसमें से सिर्फ आइडिया ले रही हो ना, अगर आप कॉपी पेस्ट करोगी तो आपके लिए खुद के लिए मसला होगा। ठीक है। जी तो उन्होंने उसको सरकास्टिकली लिखा है या कैसे लिखा है, अब मुझे नहीं, मेरे सामने आर्टिकल नहीं है, लेकिन मैं आपको रूल ऑफ थंब बता रही हूँ। न्यूज़पेपर वाले गलती भी करते हैं, उनकी हम इसलिए इग्नोर करते हैं, क्यों? वो फॉर्मल इंग्लिश नहीं कर रहे और वो सीएसएस के लिए नहीं लिख रहे बुक्स, जी मैम। आर्टिकल। वो हम यूज कर रहे हैं एज ए इंफॉर्मेशन। हम उनकी ऑडियंस नहीं है, उनकी ऑडियंस जनरल पब्लिक है। जी मैम। अब देखें, इट ठीक है। सीम्स आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। आज मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ज्यादा मिस्टेक्स हैं। व्हेन, अब ये देखें, अब एक ही सेंटेंस में आपने, चूंकि पहले वाले पार्ट में पैसिव, अब आपको मेरी बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रही थी। वर्ड फाइनलाइज पैसिव है ना, जी अब मैम। आपने ये पार्ट पैसिव में बना दिया है, लेकिन चूंकि कोमा लगाया तो है तो सेंटेंस का पार्ट ही ना। अब आपने सेकंड पार्ट एक्टिव में लिखा है, तो अब आपको पता चला डिस्टोर्शन हो गई है विद इन अ सेंटेंस। जी इसलिए मैम। डिस्करेज किया जाता है कि आप एक ही मेथड पे अपनी ग्रिप रखें और उसी को ही फॉलो करें। इट सीम्ड आएगा। अब ये देखें ना, इट सीम्ड आएगा, ओके मैम। या ये कर ले, लेकिन अभी भी ये डिस्टोर्शन रहेगी, क्योंकि ये भी आप जस्ट पास्ट ही बना रही हैं उसको। गलत नहीं होगा, लेकिन गुजारा ही होगा। बेहतर ये है कि आप वर्ड खत्म कर दें, व्हेन द अपॉइंटमेंट फाइनलाइज एंड इट सीम्ड, फिर आप ईडी लगाएंगी तो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉज ठीक है वर्ड मैम। इज एम अभी आर पैसिव में हैविंग जा। वर्ब। ठीक है। जी मैम। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी। हाउ एवर दिस आउटकम वॉज अ विक्ट्री। अब अगेन पैसिव, आज आपने बहुत ज्यादा पैसिव यूज किया है। मैम यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कोई बात कि नहीं। वहाँ वहाँ से वर्ड तो पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, लेकिन ये पैसिव कैसे हो गया? मेरी बात सुने, मुझे खुद बताएं कि इंडेफिनिट में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, पास्ट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जब भी बी की जी ना 5 फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। जब जी पैसिव होता है ना, तो हम उसकी बी की इज, एम, आर, वॉज, वर यूज करते हैं, बट फॉलोड बाय बी बाय ठीक है। अब बहुत जी सारे रूल्स में पैसिव में आउटडेटेड हो गया, उसमें बाय लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब रिडंडेंट हो गया। व्हेन द जी अपॉइंटमेंट, जब आप लिखोगी ना द अपॉइंटमेंट्स फाइनलाइज्ड, तो ये सिंपल पास्ट है। वर्ड लगाने की आपको क्या जरूरत है, ये मुझे ये बताएं। जब ठीक है। नेक्स्ट। फाइनलाइज्ड भी वही पर्पस सर्व कर रहा है, वर्ड भी, तो फिर आप क्यों दोनों दो इकट्ठे क्यों कर रहे हो? कॉमन सेंस है ना। टेंस से बाहर ठीक है। निकल आओ। जब एक ठीक है बार मैम। ये आप कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट फाइनलाइज्ड हो गई है, एक काम हो गया पास्ट में, ठीक है। जी अब अगला आपने फॉर इंस्टेंस इट सीम लगाया है ना, लगाया सीम्स, वर्ब की क्या, वर्ब का एक्शन तो बताया ही नहीं आपने। अब भी है, हो रहा है, होने लगा है, हो चुका है क्या? ठीक है। जी तो जी इस मैम। तरह आपने अपने आप को ज्यादा टेंसेस वगैरह में जाके नहीं अपने आप को उलझाना। सिंपल सा रूल है, अपॉइंटमेंट फाइनलाइज हो गई है और अब ये नजर आ रहा है। ठीक है। ठीक है मैम। जी मैम, अब समझ आ गई। समझ आ गई, पर ज्यादा आप उसमें हाँ। ना जाओ निटी गिटीज में, मतलब टेंसेस वगैरह में, तो वो फिर इंसान ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये ऐसे, क्योंकि उन्होंने तो डिफरेंट यूज किए हैं और उन्हें तो अलाउड है ना पास्ट में लिखना, उन्हें अलाउड है। और उनकी अगर इंग्लिश ग्रामर गलत भी हो जाए तो उनका कोई फर्ज नहीं है, वो फॉर्मल इंग्लिश नहीं कर रहे। आर्टिकल का पर्पस इन्फॉर्म करना है, कोई मास्टर की इंग्लिश क्लासेस नहीं है वहां पे। ठीक है। सो ठीक ठीक है मैम। हैव टू अंडरस्टैंड, वो लोग गलत भी कर देंगे तो उनको कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हम फॉर्मल इंग्लिश सीख रहे हैं, वो नहीं सीख रहे, या उनको अप्लाई करना फर्ज नहीं है।
ओके। अब ये देखें, अभी यहीं पे रुके। इट्स सेम आपने न्यूट्रल लगाया ना। जी। टेंसेस क्यों यूज होते हैं? कभी आपने सोचा टेंसेस होते क्या और क्यों यूज होते हैं? मतलब नहीं। सेम कुछ भी नहीं होता इटसेल्फ। जब तक, मतलब मैं पढ़ रही थी, पढ़ रही हूँ, या पढ़ूंगी, मतलब उसकी स्टेट नहीं बतानी आती, वर्ब की कौन सी स्टेट है उसके लिए टेंसेस बने हैं 12। ठीक है, अब देखिए इट सीम आ रहा है, अभी की बात कर रहा है, या पास्ट सीम्ड देखा है उसने, या विल सीम, समझ रही हैं आप, या फ्यूचर में देखेगा। तीन ही जी। चीजें होती है ना, जी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके आगे से जी। फर्दर थ्री थ्री ऑप्शंस होती हैं टेंसेस की। ठीक है, हमें कभी ये बताया ही नहीं जाता टेंसेस होते किस लिए हैं। वो एक्शन, वर्ब का एक्शन बताने के लिए होते हैं कि वर्ब क्या कर रहा है। मतलब मैं हूं, मैं नाउन हूं, मैं मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, अभी पढ़ रही हूँ, पढ़ चुकी हूँ, या पढ़ने लगी हूँ, या पढ़ूंगी, कुछ नहीं पता। ये कैसे पता लगेगा? जब मैं वर्ब के साथ, रीड के साथ कोई एक्शन लगाऊंगी। समझ गए आप? जी अब मैम। आपने लगाया ना सीन्स, ये वर्ब है। ये बात तो क्लियर है ना आपको? इसमें तो कोई जी एम्बिगुइटी। मैम। अब आपने टुक भी लगाया। टुक क्या है? ये तो पास्ट है, ये भी वर्ब है। समझ रहे हो आप? हाँ मतलब जी मैम। आपने, हर नाउन के साथ एक वर्ब होता है। अब आपने इट के साथ दो वर्ब लगा दिए। ठीक है, समझ जी आ मैम। गई बात? जी। अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क, इवन अगर आपको कोई लगता है ना मैं जी। स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फिर भी स्टूपिड भी पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर हेयर टू लर्न। यस। ठीक है, अब ये फिर देखिए, तो आप। आपने अननेसेसरी पेन इधर उधर नहीं रखना। अब ये देखिए, मुझे टुक के बाद लग रहा है पीरियड, फुल स्टॉप, जबकि मुझे लग रहा है कि नहीं है ये। ठीक है, जी। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? जी मैम। मतलब अभी तक तो मैं आपको ये चीज क्लियर करने के लिए, क्लियर लाइक आपको बता दिए कि हम एक सेंटेंस में कौन सी चीज कर रहे हैं और क्यों और कैसे। ठीक है, और जी मैम। कैसे हम नहीं कर सकते। जी। उसके बाद आपने ये कहा कि आपने ये पीरियड नहीं लगाया, ऐसे ही है टुक के बाद। जी मैम। जी। तो कोशिश किया करें इधर उधर वो ना करें, क्योंकि अदरवाइज एग्जामिनर को भी, जैसे हम बोलने में रुक रुक के करते हैं ना, इस तरह राइटिंग की साइन पोस्टिंग होती है, एग्जामिनर भी वैसे ही देखता है। आपने ये देखें, जी। दिस आउटकम वाज अ, अगेन पैसिव में लिखा हुआ है। आउटकम। और वो फिर सही यूज भी नहीं हुआ मजे की बात ये है। आज आपने बहुत जो है ना, ये एंड पे लाइक आप शायद थक गई हैं, तो आप, अब आपका काम जो है ना वो सही नहीं हो रहा। स्टार्ट आपने सही किया है। अकाउंटेबिलिटी एंड डिसअपॉइंटमेंट फॉर दोज इन्वेस्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अच्छा, हैज के बाद पहले आती है थर्ड फॉर्म। देखिए, वर्ब एडवर्ब कौन होता है? जब एडी का मतलब है एडिंग वैल्यू या मीनिंग टू द मेन वर्ब, एडवर्ब उसको कहते हैं। ठीक है, जी मैम। और एडवर्ब की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके एंड पे एल वाई आता है। ठीक है, जी मैम। 26th अमेंडमेंट
ठीक है, हैज डैमेज्ड आएगा। स्वेयरली, एल वाई उसको बाद में बताएगा, मतलब डैमेज तो हो गया, हैज ये बताते हैं प्रेजेंट की बात हो रही है, हो जी मैम। चुकी है डैमेज। लेकिन किस हद तक एडवर्ब ऐड करती है कि वो एक्शन कहाँ तक उसका मतलब इम्पैक्ट क्या है, ऊपर नीचे जी। दाएं बाएं शाएं, क्या उसका मैग्नीट्यूड है। तो स्वेयरली आ गया, लेकिन पहले डैमेज आएगा उसके बाद एल वाई आएगा। जी मैम। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एंड देन एडवर्ब। ठीक है। जी। अब आज आपने दी वगैरह का भी काफी रैम्पेंट यूज किया, लेकिन मैं उस तरफ आज गई नहीं हूँ, ताकि आपकी, क्योंकि आपने दूसरी गलतियां इतनी की हुई हैं कि मैं उस तरफ जाने की काबिल ही नहीं रही। द जुडिशरीज क्रेडिबिलिटी, 26th amendment has damaged severely, 26th amendment has severely has damaged the judiciary's नहीं आएगा, judiciary credibility, कोमा severely। समझ आ रही है। ओ। जी। सिनेटिक्स जो आपने पहले भी शुरू में भी एक मैंने आपको बताया था, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आपने उसको फॉलो करना। सब्जेक्ट, जी। वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये भी आपने जुडिशरी मतलब ये कौन से वाली जुडिशरी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट एपिक्स कोर्ट की बात करोगे फिर दी आएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल, मतलब समझ रहे हैं, सेशन कोर्ट। जी मैम। इसके बाद आपने लिखा डस द प्रोसीड। अब ये देखिए द लगाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के साथ, अब इसके साथ क्या आएगा, द लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ओके। द जी। परसीव्ड erosion of judicial integrity needs to be addressed। द इधर आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर ओरियन की तो बात नहीं कर रहे ना। जी मैम। नीड्स टू एड्रेस आ जाएगा, बी लगाने की जरूरत ही नहीं है। नीड्स टू एड्रेस टू प्रिवेंट। जी। ओके मैम। आज ये वाले पार्ट में सेकंड हाफ में काफी, जब मैंने तारीफ कर दी उसके बाद काफी गलतियां हो गई थी, तारीफ करने से पहले। ठीक हो गया। जी मैम। यहाँ तक क्लियर है। जी एनीथिंग एल्स। मैम, एक दफा पीछे वाले पेज में जाइएगा। जी। इससे पीछे। ये यहाँ पे लास्ट लास्ट लाइन है। जी। हाउएवर दिस आउटकम वाज अ विक्ट्री। कहाँ पे। लास्ट इस पेज के लास्ट लाइन। However, this outcome was a victory for those seeking to evade। मैम, ये अब ये पैसिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस है। अब इसको एक्टिव में कैसे कन्वर्ट अच्छा, करेंगे? दिस आउटकम हैज प्रूव हैज यूज की। हैज proved to be a victory for those। और अगर आप हैज नहीं लगाना चाहती, वैसे तो विक्ट्री के साथ हैज ही आएगा, मतलब आप ये शो करोगे कि ये हो गई है। जब जी आपके मैम। पोजेशन में कुछ होता है तो हैज हैव हैड आता है, ठीक है। हम्म। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप आउटकम करते हो सिंपल, दिस आउटकम प्रूव्स से भी मुकम्मल बात हो सकती है। ठीक है। प्रूव्स एस जी। आएगा या खाली प्रूफ? दिस आउटकम प्रूव्स आएगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जी मैम। ओके। क्योंकि ओके मैम। दिस एक सिंगुलर होता है। आप पूछ लिया करें अलीशा, मैंने कोई आप लोगों को वो कोई वो नहीं, अगर कोई बात नहीं समझ आती, एक दफा दो दफा तीन दफा 10 बार भी पूछ लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं इसी काम के लिए हूँ। थैंक यू मैम। अदरवाइज दिल में रह जाएगी बात तो कंफ्यूजन कभी क्लियर ही नहीं होगी। मेरी कोशिश यही होती कि आपकी अगर कोई गलती निकालूं तो रेक्टिफाई भी करके दिखाऊं। खाली गलती निकालना तो बड़ा आसान होता है, ऐसे तो वैसे।
मैम कल क्लास होगी या संडे को? कल क्या है, सैटरडे? जी। आपकी अगर पिछले मंथ की कंप्लीट हो गई हैं तो ना ले, लेकिन हाँ, अगर नहीं हुई तो ले ले। आप बता दें। वैसे तो सारी कंप्लीट, क्योंकि हमारी टू स्किप हुई थी, हमने 3 एक्स्ट्रा ले लिए। कोई बात नहीं, आपने वैसे भी तो नेक्स्ट मंथ अब आपने कंटिन्यू करना है ना, तो उसकी भी तो जी क्लास मैम। लेनी है ना, तो आप जी। कल ले लो। ठीक है, कल होगी क्लास? आप ले ले, बिल्कुल ले लें मुझसे। ठीक है, ठीक है, मैं कल भी नाइट में लूंगी क्योंकि ना गेस्ट आए हुए हैं, तो सुबह सुबह असाइनमेंट नहीं कंप्लीट होगी। आप नाइट में ले लें। मैंने ठीक है। तो आपको कहा है जब आप कंफर्टेबल हैं, सिर्फ मुझे ठीक। जब आप अवेलेबल होते हैं कॉल करें, एंड देयर यू गो। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप इस मंथ की फी भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैम 10 को नहीं, क्योंकि लास्ट 10 को अच्छा, सेंड की थी। जब फिर आपको, फिर अभी आपका मंथ ही कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपका 10 to 10 है। जी मैम। ठीक है, कोई जी। मसला नहीं है, इजी हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और एक आध Yes। क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्स्ट्रा भी ले लोगे कोई मसला नहीं है, लेकिन काम मुकम्मल होना चाहिए। मैं क्लास का इसलिए एम्फेसिस करती हूँ क्योंकि आप लोग फिर सेल्फ स्टडी पे टाइम नहीं देते। देखो ना कितनी गलतियां निकल आई हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पैसिव की, सिनेटिक्स की। जब आपका ध्यान क्लास की तरफ होगा ना, ये गलतियां आगे कंटिन्यू होंगी, वो आपका और मेरा दोनों का ही टाइम वेस्ट होगा। तो क्वालिटी जी मैम। मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप 50 आर्टिकल लिख लो, गलतियां वही सेम है तो कोई फायदा नहीं। हाँ, आप दो लिखो अच्छे से, 1 to 1, इवन मैं तो आप लोगों की कोमे तक की गलती निकालती हूँ, तो उसमें आपकी हेल्पफुल रहती है। तो बाकी एक आध क्लास से ना तो कुछ हो जाता है तो ना कुछ होगा, और आपके साथ तो फिर घर वाली बात है। ठीक है, यू आर जस्ट लाइक माई सिस्टर। तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती हूँ जैसे मैं अपनी बहन को पढ़ा रही हूँ। जी मैम। तो कोई भी इसके अलावा भी कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। वापस ये शेयर करने की जरूरत है कि आपने साथ साथ नोटिंग कर ली? मैंने साथ साथ सारा कुछ नोट कर चले ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। लिया।